जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया कि गांधी की चरखे से आजादी आई थी, तो फिर फांसी पर झूलने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। वो रस्सी आज भी संग्रहालय में है जिससे गांधी जी बकरी बांधा करते थे, किंतु वो रस्सी कहाँ गई जिस पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। हालात मुल्क देखकर रोया ना गया, हालात मुल्क देखकर रोया ना गया, कोशिशें तो की मगर मुंह ढक कर सोया ना गया। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी की चरखे से आजादी आई थी। वाह, बहुत खूब। ये सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल पूरा गूंज उठता है। वीर शहीद हुए, उन्हें हमारा नमन है। उनकी वीर गौरव गाथा हर मौके पर हर जगह गाई सुनाई जानी चाहिए। हंसते हंसते जिन्होंने अपना बलिदानी दिया, उनकी गौरव गाथा चंद शब्दों में कोई व्याख्या नहीं कर सकता। उनको बारंबार हमारा वंदन है, नमन है। मगर एक कांटा हर बार दिल को चुभता है जब भी मैं ये सुनता हूं। सिर्फ गांधी जी से इतना नफरत और जलन क्यों साहब। सिर्फ एक लाठी जिसके आगे बंदूकधारी थर थर कांपता था, क्या कोई और था जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान भागता था। वक्त और हालात को समझे बिना हम सिर्फ गाली दे सकते हैं। क्या भूल गए कि महाभारत में भीष्म को भी राज का बंटवारा स्वीकार करना पड़ा था। अरे मजबूरी का नाम गांधी जी ऐसे ही नहीं है। 15 में से 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़ने के बाद भी उनको गांधी के सामने झुकना पड़ा था। गांधी जी ऐसे कोई साधारण शख्स नहीं थे। बदन में कपड़ा नहीं, फिर भी जिनका लोहा पूरा देश मानता है। आदमी की अकड़ नोटों से होती है और उस पे किसका छवि रहती है पूरा देश जानता है। कोई साधारण शख्स नहीं थे गांधी जी। राष्ट्रीय पिता का दर्जा जिन्हें हासिल है, 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए जिनका नाम नामित है। अभी भी देश विदेश से बड़े बड़े नेता जहां जाते हैं उनमें राजघाट ही शामिल है। नजरें घुमा के देख लीजिए साहब, क्या कोई और इसके काबिल है। भारत की सादगी और संस्कृति को आगे ले जाने वाला, धोती, खादी, चरखा, नमक सहित अहिंसा पर बल देने वाला एक ही तो गांधी थे। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। यदि गाली और नफरत करना है तो उनसे कीजिए जिन्होंने ये लेख लिखी है। गांधी जी ने तो अपनी प्रशंसा में ये लेख नहीं लिखी है। यदि ऐसे किसी के लिखे पढ़े सुने पर आप किसी से नफरत करने लगे तो आप मुझे भी नफरत या गाली दे सकते हैं, या स्वयं में भी आपको सुनना पड़ सकता है। मुझे तो दुख इस बात का है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे बड़े बड़े मौकों पर, अवसरों पर जहां वीर शहीदों की गौरव गाथा गाई जानी चाहिए, सुनाई जानी चाहिए, वहां सिर्फ एक गांधी के नाम की नफरत क्यों फैलाई जाती है अभी भी। और शिक्षकगण तालियां मारते हैं। क्या गांधी जी देश के सपूत नहीं थे? उनका आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं था? तो सिर्फ उन्हीं के नाम पर ये ताना और अभिभाषण क्यों? ये आखिर बंद होना चाहिए। गांधी जी राष्ट्रीय पिता है, उनके नाम की धरोहरें हैं, उनका नाम से पूरा देश जाना जाता है।